बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ ट्रांस इफेक्ट। जब भी मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ कभी कभी इंट्रो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बिल्कुल भी इंट्रो नहीं होता। तो सिर्फ इतना कहूँगी, एमएससी केमिस्ट्री की कोई भी क्लासेस, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी सेमेस्टर की आपको लेनी हो तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आज हम ट्रांस इफेक्ट की बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखो, ये शॉर्ट में भी आता है एंड लॉन्ग में भी आता है, ठीक है, एंड कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी आता है। बट वेरी शॉर्ट की बात हम नहीं करते, लॉन्ग और शॉर्ट में आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेगा। वैसे ये ज़्यादातर शॉर्ट में आता है क्योंकि 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। बट उतनी ज़्यादा टेंशन आपको नहीं होगी कि लॉन्ग है तो मैम हम कैसे करेंगे। इतना इजी मटेरियल मैं आपको इस क्लास में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डेफिनेटली एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी कोचिंग के बच्चे हैं उनके लिए तो हमेशा ही मैं अवेलेबल हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Trans effect of a group is a tendency to that group to direct an incoming group to occupy the position trans to that group। अब देखो, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको समझ आया नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ। ट्रांस इफेक्ट क्या है, ये पोजीशन है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप आ रहा है, ठीक है, ये ग्रुप आया। अब ये ग्रुप मान लीजिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब ये ग्रुप आ गया इस पोजीशन पे, बट हमारे पास ऑक्यूपाई पोजीशन कौन सी है, ये है। तो इस जो हमारा पॉइंट था, जो इनकमिंग ग्रुप था, इसे जो यहाँ पे ट्रांस करने की जो पोजीशन है, यानी कि पोजीशन को जो वो ट्रांस करता है, ट्रांस मीन्स ट्रांसफ़र करता है, तो उसी को हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। उसने क्या करा, उसने उसे ऑक्यूपाई पोजीशन पे ट्रांस कर दिया, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस ट्रांसफ़र करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। थ्योरेटिकल तो देखो थोड़ा तरीके से लिखा जाता है। ट्रांस इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप इज टेंडेंसी टू द ग्रुप टू डायरेक्ट एन इनकमिंग ग्रुप टू ऑक्यूपाई पोजीशन, यानी कि जो आने वाला ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप आया मान लीजिए, उसे एक ऑक्यूपाई पोजीशन पे ट्रांसफ़र करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं। इजी है ना, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। समझ आ गया बिल्कुल? कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना, हम आपको हमेशा शेयर करेंगे, ठीक है। ये ग्रुप आ रहा है, इस ग्रुप को ऑक्यूपाई पोजीशन तक लाने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, दैट इज ट्रांस इफेक्ट, ठीक है। यस, चलो आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखो, विच डायरेक्ट एंटरिंग ट्रांस पोजीशन, ठीक है, यानी कि जो ट्रांस पोजीशन पर डायरेक्टली एंटर करता है, आर कॉल्ड ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट एंटर करता है ट्रांस पोजीशन पे उसे हम ट्रांस पोजीशन बोलते हैं। एक जगह तो हमने ऑक्यूपाई पे उसे ट्रांसफ़र किया तो उसे तो हमने ट्रांस इफेक्ट बोल दिया, बट जो डायरेक्टली आपका ट्रांस पोजीशन पे ही आता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ये एक पॉइंट है क्योंकि आपको थ्योरेटिकल लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो आप। ये हमने एक सिस आइसोमर लिया, पहले हम लेंगे क्या, ये हमने लिया प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम इसकी रिएक्शन प्लस NH3 के साथ करवाएंगे। तो NH3 की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे NH3 ऐड हो जाएगा और Cl निकल जाएगा, यानी कि ये वाला Cl निकल जाएगा एक साइड। तो ये आपका क्या बन गया, Cl एक दूसरे के कैसे हो गए, ट्रांस पोजीशन पे, है ना, सामने है तो उसे हम ट्रांस पोजीशन बोलते हैं। अब इसी से हम सिस भी बना सकते हैं। NH3 की सेम हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो इसमें जो हमारा NH3 है वो हमारा इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, यानी कि इस पोजीशन पे। तो ये Cl कैसे हो गए, सिस पोजीशन पे। तो एक ही प्रोडक्ट से सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर बन सकता है, यानी कि देखो यहाँ पे वो क्या आया, ट्रांस पोजीशन पे आया, ठीक है, ट्रांस पोजीशन पे यहाँ पे डायरेक्टली ऐड हो गया। तो इसे हमने क्या बोला था, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना, ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रुप बोला था जो डायरेक्ट आ जाए। और यहाँ पे ये ऑक्यूपाई पोजीशन पे ट्रांसफ़र किया गया तो इसे हम सिस आइसोमर बोलेंगे,
ठीक है। एग्जाम्पल दोनों के लिए कुछ भी लगा सकते हो, इसके लिए सिस आइसोमर लगा सकते हो, इसके लिए बोल सकते हो इसने डायरेक्ट करा, वो चीज़ें अलग हैं। बट हमें है कि कैसे हमने सिस बनाया, कैसे हमने ट्रांस बनाया। सिस का मतलब होता है एक ही साइड दोनों चीज़ों का होना, और ट्रांस का होना मतलब होता है एक दूसरे के सामने होना, यानी कि अपोजिट। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब देखो, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट ओनली ट्रांस आइसोमर इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ Cl आयन। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे देखे गए हैं कि अगर ट्रांस आइसोमर बनाना है तो Cl को नेगेटिव करना ही होता है, तभी हम ट्रांस, यानी कि Cl को निकालना ही होता है, उसका रिप्लेसमेंट ही करना होता है, तभी हम ट्रांस इफेक्ट जो आइसोमर है हमारा वो देख सकते हैं। यहाँ तक का क्लियर। अब देखो, ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज, ये अलग से एक थ्योरी है। ये इस टाइप से थ्योरेटिकल नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको 50 रुपये में भी नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको 100 रुपये में सभी कराती हूँ। एक नोट्स भी आपको इतनी ईजी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। और बहुत सारी साइट है जो मेरे नोट्स को यूज़ करके पैसे कमा रही है। ठीक है, तो आप यकीन नहीं करोगे वो चीज़ें। अगर कभी बात करते हैं इन फ्यूचर तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी कि कौन कौन सी साइट है, और इवन मेरे बच्चे भी उस चीज़ को पहचान जाएंगे कि यस मैम ये तो आपके नोट्स है या आपकी राइटिंग है। ठीक है, तो वो चीज़ें लोग बाग यूज़ कर रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, उन चीज़ों में हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें तो अपने बच्चों की हेल्प करनी है, और उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ कि हर जगह बैठे हुआ हर बच्चा फ्री में क्लासेस के थ्रू भी पढ़ पाए। पेड कोर्स कोई ले सकता है, अच्छी बात है, नहीं ले सकता बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे सभी चीज़ें मैंने फ्री में अवेलेबल करा रखी हैं। ठीक है, और इवन नोट्स भी कोशिश रहती है कि कम से कम प्राइस में, कम से कम, जितना कम से कम मैं दे सकती हूँ उतने में दूँ। और जिस टाइम मेरी मेहनत भी पूरी हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली वो नोट्स फ्री में कर दूँगी। अभी बहुत नोट्स है जो कि फ्री में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिलते रहते हैं। ठीक है, नॉट यूट्यूब, सॉरी, व्हाट्सएप पे। ठीक है, या तो चलो अब ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ पढ़ लेते हैं। ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ क्या होती है? बाय मेजरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन अ ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज कैन बी सेट अप इन अ ऑर्डर। ठीक है, एक रिएक्शन का अगर हम जो रेट है वो देखेंगे, उसे मेज़र करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांस डायरेक्टिंग एक सीरीज़ बनाएंगे। ठीक है, रेट को मेज़र करने के बाद हम ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल Cn माइनस हैव अ हाई ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, और अगर हम H2O की बात करें तो H2O हैज़ अ लो ट्रांस इफेक्ट। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, फैक्ट है, एज इट इज़, ये आपको करना है। ठीक है, यस। अब आ जाती हैं थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस पे आज से 3 साल पहले ही क्लास बनाई थी, उसके बाद क्लास नहीं बनी, क्योंकि एक तो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है और बच्चे उतने इंटरेस्टेड भी नहीं होते। बट कुछ बच्चे इतने इंटरेस्टेड होते हैं तो उनके लिए मुझे शेयर करना पड़ता है कि आज नहीं तो कल मेरे बच्चे इस टॉपिक को सर्च करेंगे तो उन्हें वो टॉपिक मिलना चाहिए, क्योंकि और कोई भी यूट्यूब पे उस तरीके से बच्चों को नहीं समझा रहा है MSc का। ठीक है, तो चलो, थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ये हेडिंग डालना। लॉन्ग में आएगा तो हर एक पॉइंट आपको करना है। पहले ट्रांस इफेक्ट को हमने समझा दिया। ठीक है, दूसरा क्या करा, हेडिंग डाली ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज की, भाई Cn का हाई होता है और H2O का लो होता है। ठीक है, थर्ड पे हमें हेडिंग डालनी है थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट। क्लियर? अब इसमें 2 थ्योरी हैं। सबसे फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी। ये आपको याद ही करना है कि भाई फर्स्ट थ्योरी क्या है ट्रांस इफेक्ट की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी है। अब देखो, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय ग्रीनबर्ग टू एक्सप्लेन द ट्रांस इफेक्ट, एंड दिस थ्योरी कैन बी अंडरस्टैंड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ऑफ PT सेकेंड। देखो, सबसे फर्स्ट ट्रांस इफेक्ट की थ्योरी किसने दी? ग्रीनबर्ग ने दी थी। ठीक है, सेकंड, दिस थ्योरी कैन बी अंडरस्टैंड बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं PT सेकेंड इन स्क्वायर प्लानर के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, अब देखो PTX4 टाइप्स कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, PTX4, ये भी याद करना है कि भाई इसका एग्जाम्पल हमें लेना है। देखो, व्हेन द कॉम्प्लेक्स है 4 आइडेंटिकल लिगेंड, X4 है ना, तो वो सेम आइडेंटिकल लिगेंड हो गए, यानी कि देखो 4 है तो आपको पता है X तो हमारे पास क्या हो गए, 4 सेम हो गए। ठीक है, सेम लिगेंड हो गए। देन
ईच लिगेंड इन पोलराइजिंग बाय मेटल आयन टू सेम एक्सटेंट। अब देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो भाई सेम प्रेशर के साथ ही तो वो एक दूसरे को एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में धकेलेंगे, है ना। एक सिंपल वर्ड मैं बोल रही हूँ, जो बच्चे ये सोचते हैं ना मैम हिंदी में बताइए, हिंदी में, उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ एक फोर्स से, इक्वली फोर्स से काम करेगा। यहाँ पे भी एक्स उतना ही फोर्स लगाएगा, यहाँ पे भी एक्स उतना फोर्स लगाएगा। ऐसा तो नहीं ये ज़्यादा लगाएगा ये कम लगाएगा, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि सेम है, आइडेंटिकल है, तो चारों ही सेम इफेक्ट लगाएंगे। देन दीज डाइपोल कैंसिल ईच अदर एंड रिजल्टेंट डाइपोल इज जीरो। अब देखो पीटी था, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो सभी सेम प्रेशर से एक दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ थोड़ा पुश कर रहे हैं। तो जब ऐसे बराबर बराबर इफेक्ट होगा तो आपको पता है तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि ये भी इतना कर रहा है, ये भी इतना कर रहा है, तो पोजीशन तो सेम रही ना, वो इधर होगी ना वो इधर होगी, तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो पोजीशन ना तो लेफ्ट ज़्यादा जाएगी, ना राइट ज़्यादा जाएगी, ना अपर साइड जाएगी, ना डाउन साइड जाएगी, क्योंकि ये जितना लोअर साइड के लिए इफेक्ट लगाएगा यही इतना ऊपर साइड के लिए लगाएगा। तो क्या हुआ, रिजल्टेंट डाइपोल इज जीरो। समझ आ गया PTX4 का, फिंगर टिप्स पे कर लोगे। PTX4 4 आइडेंटिकल लिगेंड होंगे जो कि एक दूसरे को पोलराइज करेंगे, ठीक है, सेम एक्सटेंट के साथ, तो उसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बस ये लिखा हुआ है। अब लोग इसे या बच्चे इसे इंग्लिश में देख के डर जाते हैं, बट आपको नहीं डरना, ठीक है। यस, अब देखो ये मैंने सेम डायग्राम बताया था ना, क्या अब यहाँ पे देखो हमारा PTX4 है, ये सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे अट्रैक्शन ऑफ एक्स इज रिड्यूस, यानी कि जब पोलराइजिंग लिगेंड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो क्या होगा, ठीक है, ये हमारा PT रहेगा, ये डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव ये आपको हर जगह लिखने हैं, है ना, ये इनका चार्ज है। तो यहाँ पे जो पोलराइजिंग लिगेंड आएगा तो वो अब इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, और जैसे वो इस पोजीशन पे ऐड होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हो PTX3L ये बन जाएगा, ठीक है। वीकर एंड लॉन्गर बॉन्ड, ठीक है, ये जो एक्स होगा आपका ये वीकर होगा और लॉन्गर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो अट्रैक्शन है एक दूसरे से वो कम हो जाएगा जब लिगेंड आके सेम यानी कि अपोजिट पोजीशन पे जुड़ जाएगा। अपोजिट पोजीशन मीन्स ट्रांसपोजिशन, ठीक है, यहाँ पे इसे ट्रांसपोजिशन हम बोलेंगे। अब सेकंड है हमारा PTLX3, ठीक, देखो PTLX3 में हम क्या देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ईच लिगेंड इज ऑल्सो पोलराइज्ड, ठीक है, यानी कि हर एक लिगेंड क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। एंड द 2x लिगेंड ट्रांस टू ईच अदर बैलेंस ईच अदर। अब जो दो सेम होंगे, X3 है ना, तो वो एक दूसरे के सेम तो होंगे, या इधर हो गया इधर होगा, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है, सेम होगा तो एक दूसरे की पोजीशन को जब सेम है तो वो उसे बैलेंस करके रखेंगे, ठीक है, कि भैया ना ज़्यादा तू कर ना ज़्यादा मैं करूँ, तो हम उसे क्या रखेंगे, सिंपल में रखेंगे कि नहीं ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना हमें होगी, हम अब दोनों अपनी अपनी पोजीशन पे सेट हैं, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, वाइल द रिमेनिंग लिगेंड L एंड X ट्रांस टू ईच अदर but do not balance each other because L is longer and X has a greater and L has the greater polarization than X। अब देखो दोनों ने तो सेट कर लिया, ठीक है भाई, दोनों सेट कर लिया, हम अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। अब यहाँ पे L और X की बात हो गई, एक दूसरे के ट्रांस हो गए, ठीक है, ट्रांस तो हो गए, ट्रांसपोजिशन में दोनों एक दूसरे को आ गए, बट ये बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका L है वो होगा लार्जर, लिगेंड है भाई आके ऐड हुआ है, उसकी पोजीशन लार्जर होगी और इसकी पोलराइजेशन प्रॉपर्टीज भी हमेशा लिगेंड की ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना, देखो मैं बताती हूँ अभी, ये रहा हमारा, ठीक है, ये मैंने पहले समझा दिया था आपको, बट इट्स ओके। तो ये फर्स्ट का था, ये है हमारा सेकंड का, ठीक है। देखो ये आके यहाँ पे लिगेंड ऐड हुआ, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस हुए, इसकी पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा है और इसका जो बॉन्ड है इसका वो वीक है, तो इसका वो लार्जर है या स्ट्रॉन्ग हम बोल देंगे, ठीक है। तो समझ आ गया PTX4 का, ये मैंने पहले आपको गलत समझा दिया, मुझे बाद में समझाना था, बट दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिगेंड आके ऐड हुआ, ट्रांसपोजिशन पे हुआ,
इन दोनों ने तो सेट कर लिया भाई, मैं तू तो सेम सेम है ना, तू मुझे प्रॉब्लम दे ना मैं तुझे प्रॉब्लम दूँ, ठीक है। सेम कलर चेंज करके समझाती हूँ, रुको। थ्योरी तो पढ़ ली ना पीटी, चेंज अ कलर, या पीटी X3L, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ये, देखो। तो पहले एक्स ने तो सेट कर लिया ना, तू मुझे प्रॉब्लम देना ना मैं तुझे प्रॉब्लम दूँ, सेकंड, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे हमारा लिगेंड आके जुड़ गया एक्स की ट्रांसपोजिशन में। अब इन दोनों ने तो सेटिंग कर ली थी, तो भाई ये तो क्या है, अपने पोजीशन को बैलेंस करके रखेंगे। बट जो लिगेंड आके जुड़ता है वो इस एक्स के साथ क्या करेगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो जो आपका PTX का बॉन्ड है वो वीकर होगा, ठीक है, एंड ये जो लिगेंड है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो उससे बैलेंस नहीं कर पाएगा, प्लस उसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो भी ज़्यादा होगी। अब देखो, एज शोन इन अ फिगर, attraction of X for PT second is reduced and the bond trans to L get weak and length ended, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वीकर बॉन्ड हो जाएगा आपका। सिर्फ यही थ्योरी में लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब मेरे बच्चों, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा देख लेना, फिर खुद से एक बार लिखना, आपको ट्रांस इफेक्ट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगती, मैंने आपको समझा दिया, एक बार खुद से समझ लेना, तो एक बार समझ के दोबारा भी समझना, ठीक है। क्लास को दोबारा भी देखना, फिर लिख के देखना आपको। अब एक बार और आपने लिख के देख लिया तो फिर आपको पेपर में इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के बोल सकती हूँ, ठीक है। अब देखो, इसकी कुछ वीकनेस भी है, वो भी देख लेते हैं। दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द हाई ट्रांस इफेक्ट ऑफ पाई बॉन्डिंग लिगेंड लाइक CO C2H4, ठीक है। यानी कि ये थ्योरी ठीक है, PTX3L की जो थ्योरी है ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी है ठीक है, बट जो आपके पाई बॉन्डिंग जो हाई ट्रांस इफेक्ट्स वाले होते हैं, पाई बॉन्डिंग लिगेंड, यानी जैसे कि CN हो गया, CO हो गया, C2H4 हो गया, उसको ये जो थ्योरी है आपकी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती इसीलिए ये नेक्स्ट थ्योरी है आपकी पाई बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है। पाई बॉन्डिंग थ्योरी कभी कभी अलग से भी शॉर्ट में आ जाती है, आपको क्वेश्चन मिलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाई बॉन्डिंग थ्योरी। अब आप सोचोगे अरे ये तो हमने कहीं करी नहीं है, बट आपको ये नहीं पता ट्रांस इफेक्ट में ये थ्योरी भी आपको पढ़ाएगा अगर कोई टीचर अच्छे से कराएगा तो, ठीक है। या चलो, अब छत in 1955 and Orgel in 1956 give this theory to explain high trans effect of CN, CO, C2H4, NO, etc. ligand, ठीक है। यानी कि जिनमें हाई ट्रांस इफेक्ट होता है उसको समझाने के लिए छट एंड ऑर्गल ने इन दीज ईयर्स एक्सप्लेन किया था पाई बॉन्डिंग थ्योरी को, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या बोलती है वो देखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the vacant pi or pi antibonding orbital of a pi bonding ligand accept a pair of electron from a filled d orbital of a metal to form metal ligand bond, ठीक है। अब देखो, आपने ये पढ़ा, अब आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं। पाई ऑर्बिटल का जो पाई होगा या पाई एंटी बॉन्डिंग होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किसी भी मेटल से, ठीक है, यानी कि किसी भी फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किसी भी फिल्ड डी ऑर्बिटल से। क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसे मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है। पाई बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किससे, डी ऑर्बिटल, फिल्ड डी ऑर्बिटल से, क्योंकि उसे मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, देखो, इसे पाई और एंटी बॉन्डिंग के बाद में लिख लेना। पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किससे, डी ऑर्बिटल से। पाई बॉन्डिंग, जो पाई है आपका बॉन्डिंग लिगेंड, वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन किसी भी फिल्ड डी ऑर्बिटल से टू मेक अ मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड। बस ये इतनी सी एक लाइन इसमें लिखी हुई है थ्योरी में, ठीक है। समझ आया? सच बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाने के लिए एक्सेप्ट कर लेगा। देन नेक्स्ट देखो, द डी पाई पी पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन अ कॉम्प्लेक्स
and the formation of d pi p pi bond increase electron density in the direction of L। ये डायग्राम से देखोगे यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से बनेगा, और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगी, ज़्यादा कर देगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कर देगी एल के लिए, इन डायरेक्शन ऑफ एल, एल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो ज़्यादा कर देगी, बट डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ एस, है ना, डेफिनेटली एक्स के लिए कम हो जाएगी, एल के लिए ज़्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके लिए ज़्यादा है, एल के लिए, और एक्स के लिए कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। एंड ट्रांस टू एल एज शोन इन अ फिगर, ट्रांस टू एल, देखो ये सेम डायग्राम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, डी पाई पी पाई ऑर्बिटल का डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका C2H4 हो, CO हो, NO हो, ठीक है, CN हो, सभी की जो फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, जो समझाती है, वो आपकी पाई बॉन्डिंग थ्योरी होती है, ठीक है। 10 PTX बॉन्ड ट्रांस टू एल इज वीक, ठीक है, यानी कि जो PTX फॉर्म है, बॉन्ड है, ये कैसा है, ये वीक है। ये ही थ्योरी पीछे लिखी हुई थी सिंपल से सिंपल वर्ड में, अच्छे से पढ़ना, समझ आ जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे बच्चों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। मैं सोच रही हूँ एप्लीकेशन दूसरी क्लास में कराती हूँ, ये चलो अभी कराते हैं, हम देखते हैं फिर बाद में क्या रहता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, क्योंकि फिर बाद में अगर अलग क्लास में कराऊंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक में कर लेना, कोशिश रहती है तो मैं वो अलग में शेयर कर दूंगी इसे, ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, तो ट्रांस इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशन भी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ PT सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, PT सेकेंड कॉम्प्लेक्सेस के लिए सबसे फर्स्ट हमने लिया सिंथेसिस ऑफ सिंस एंड ट्रांस, PA2X2 की पावर 0, A हमारा एमाइन NH3 या PR3 हो सकता है, X हमारा हैलाइड होगा, आयरन होगा, NO या SCN होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इनकी जगह ना आप ये प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, ये मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, सॉरी, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ दीज आइसोमर इज बेस्ड ऑन अ फॉलोइंग फैक्ट। अब हमने बोल दिया हमें इनका सिंथेसिस करना है, बट वो सिंथेसिस कुछ फैक्ट्स पे वर्क करेगा, वो फैक्ट क्या क्या होंगे वो देखो। If the trans effect of X is greater than that of A, the cis isomer is obtained from PTX4-2, while the trans isomer is obtained from PTO2 as shown figure, ठीक है। देखो ट्रांस आइसोमर कब बनेगा, सिस आइसोमर कब बनेगा, ये यहाँ पे बताया है, हमने ले लिया ये, सॉरी ये PTX4 ले लिया, एक ही हमने रिएक्शन करा दी, तो ये क्या हुआ, ये हमारा इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ट्रांस हैं, ठीक है। अब सेम अगेन हम ए को कनेक्ट करेंगे तो ए हमारा सिस पोजीशन पे ऐड होगा, यहाँ पे ट्रांस पे नहीं ऐड होगा, ठीक है। ट्रांस पे क्यों ऐड नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोजिशन ऑब्टेन होगी उसमें आपको प्रोसेस अलग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ ए, ठीक है। अगर ट्रांस इफेक्ट एक्स का ग्रेटर है तो आपको सिस आइसोमर मिलेगा, और अगर एक्स का ट्रांस इफेक्ट कम होता तो ट्रांस इफेक्ट कम होता तो आपको ट्रांस आइसोमर मिलता। अब देखो यहाँ पे ट्रांस कैसे मिलेगा, ये करा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हमें ये लेना है क्योंकि x का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा था, है ना, और a का कम था, ट्रांस इफेक्ट a का कम था, x का ज़्यादा था, तो वहाँ पे हमने x का एग्जांपल लिया था क्योंकि हमें सिस में चाहिए था। अब यहाँ पे देखो a का लेंगे हम, ये a की जगह हमने एक मॉलिक्यूल बताया ना मैंने कि a की जगह क्या है, एमाइन है, NH3 है, आप इसकी जगह NH3 भी ले सकते थे, ठीक है। इसे मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हो। देखो PT NH3 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 और NH3, अगर आपको बहुत ही लॉन्ग पेपर करना है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे। और एक ही जगह हमने क्या बताया था, देखो एक ही जगह हमने बताया एमाइन, एक्स की जगह हैलाइड, हम यहाँ पे Cl ले लेते हैं, FCl Br कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ पे हमने Cl ले लिया। तो पहले Cl कहाँ ऐड होगा, देखो कहाँ ऐड हुआ था हमारा, ए कहाँ ऐड हुआ है, एक्स कहाँ ऐड हुआ है, इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम Cl भी तो लिख सकते हैं, ठीक है।
देखो Pt, यहाँ पे हमने हमारा Cl ऐड हो गया, NH3 NH3 और ये NH3, यानी कि इसे आप फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, ट्रांस और जो आपका ट्रांस इफेक्ट और सिस आइसोमर है वो आपका X के ट्रांस इफेक्ट पे और A के ट्रांस इफेक्ट पे वर्क करेगा। तो सिस तो समझ आ गया, अब ट्रांस देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, सिस आइसोमर हमने लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी सिस आइसोमर ही लिया था। अब यहाँ पे हमने X की रिएक्शन कराई तो वो हमारा इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा पहले। फिर जो सेकंड की हम रिएक्शन कराएंगे वो कहाँ पे ऐड होगा, जो हमारा सेकंड X है वो X के सामने ही ऐड होगा, क्योंकि इसकी जो ट्रांसिंग पावर है, जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्या है, ज़्यादा है। तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस हो गए। ठीक है, बस यही आपका ट्रांस इफेक्ट है। अदर टॉपिक तो मैं डेफिनेटली कराती रहूँगी। तो सिर्फ आपका ये ट्रांस इफेक्ट है कि भाई कैसे एक सिस आइसोमर बनाता है, कैसे एक ट्रांस बनाता है। ट्रांस इफेक्ट की एक्स की पावर ज़्यादा होती है, एक्स की जो इफेक्ट है ट्रांस इफेक्ट है वो क्या होता है, मोर ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, इसे थोड़ा ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो इसलिए ये सिस आइसोमर बनाता है। ठीक है, ए की ट्रांस इफेक्ट क्या है, कम है, क्या है, लेस। तो इसलिए ये क्या बनाता है, ट्रांस मॉलिक्यूल बनाता है। ये सिंपल लैंग्वेज में, ये नहीं लिखना आपको कि ट्रांस मॉलिक्यूल बनाता है, ये बनाता है। ठीक है, ये नहीं लिखना। अब ये टॉपिक मेरा एंड हो गया, इसमें मैंने बहुत कुछ आप सबके साथ शेयर कर दिया है बच्चों। आप देख सकते हो कि ट्रांस की थ्योरीज, एप्लीकेशन भी शेयर कर दिए, देन थ्योरीज भी शेयर कर दी हैं दोनों, और ट्रांस इफेक्ट का एक इंट्रो भी शेयर कर दिया था। ठीक है, तो क्लास को एंड करती हूँ। क्लास कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और मेरे कोचिंग के बच्चों को ये क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए।